हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं मैट्रिक्स। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। हम लोग मैट्रिक्स को समझने के लिए यहाँ पर दो स्टूडेंट राजू और सूरज द्वारा तीन सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, ये कितना कितना मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मार्क्स लेके आए हैं उसको हम लोग यहाँ पे अरेंज करते हैं। ठीक है, कौन कौन है स्टूडेंट है, राजू है और सूरज है। ठीक है, मैथ्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ये कितना कितना मार्क्स लेके आए हैं उसको आप अरेंज इस तरह से एक चार्ट बना के कर सकते हो। मान लो ये 91 मार्क्स लाया है मैथ्स में राजू, फिजिक्स में राजू जो है 85 मार्क्स लाया है और केमिस्ट्री में राजू जो है 97 मार्क्स लाया है। सूरज जो है मैथ्स में लाया है 65 मार्क्स, फिजिक्स में लाया है 87 मार्क्स और केमिस्ट्री में लाया है आपका 94 मार्क्स। ठीक है, तो ये जो आप क्या कर रहे हो, अरेंजमेंट कर रहे हो, राजू और सूरज जितने मार्क्स लाए हैं मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में उनको अरेंजमेंट कर रहे हो, उनका अरेंजमेंट कर रहे हो। अब आप इस अरेंजमेंट को ऐसे भी कर सकते हो, एक बिग ब्रैकेट ले लो और इसके अंदर इन सभी नंबर को इंक्लोज कर दो, 91, 85, 97, 65, 87, 94। और इसे ऐसे भी अरेंजमेंट कर सकते हो, एक स्मॉल वाला ब्रैकेट लेकर हम लोग इन सभी नंबर्स को इसके अंदर इंक्लोज कर देते हैं, 91, 85, 97, 65, 87 और यहाँ पर आपका 94। आप यहाँ पे ऊपर यहाँ लिख भी सकते हो, ये मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इधर लिख दोगे राजू और सूरज। यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो, राजू, सूरज, यहाँ पे लिख दो मैथ्स, यहाँ लिख दो फिजिक्स, यहाँ लिख दो केमिस्ट्री। तो आप इस अरेंजमेंट को ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो ये जो आप अरेंजमेंट देख रहे हो ना इन नंबर्स का, यही आपका मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये आपको रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में दिख रहा है और एक ऑर्डर में दिख रहा है कि राजू जो है, यहाँ आपको फर्स्ट रॉ से, इसे रॉ पढ़ेंगे, ये जो है फर्स्ट रॉ से हमें ये पता चल रहा है कि राजू मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में कितना मार्क्स लेके आया है। सेकेंड रॉ से हमें ये पता चल रहा है कि जो सूरज है वह मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में कितना मार्क्स लेके आया है। तो इस तरह देख रहे हैं एक ऑर्डर में, ये रेक्टेंगुलर एरे के रूप में अरेंजमेंट जो देख रहे हैं, ठीक है, यही आपका क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स होगा। तो ये जो आप ब्रैकेट यहाँ पे लगा रहे हो, बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, बस ये लगाया जा रहा है कि ये अच्छा दिखे, गुड लुकिंग हो, इसके लिए इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, इससे इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस इसको गुड लुकिंग के लिए यहाँ पर इंक्लोज किया जाता है, स्मॉल ब्रैकेट को या फिर बड़े वाले बिग ब्रैकेट को। क्लियर हो गया। तो ये जो आप अरेंजमेंट देख रहे हो यही क्या है, मैट्रिक्स है। अब इन नंबर्स के जगह पे, ये जो रियल नंबर्स है इनके जगह पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं या फिर फंक्शंस भी यहाँ पे हो सकते हैं। क्लियर हो गया। तो हम लोग इसको किस तरह से अरेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो रेक्टेंगुलर एरे हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, देखिए ना रेक्टेंगल के शेप में दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट देख रहे हैं ये हम लोग कैसे अरेंज कर रहे हैं, तो इनको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, है ना जी, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे होगा जो वर्टिकल हो जाएगा और इसको हॉरिजॉन्टल कहा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स को कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड एन ऑर्डर्ड एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर एरे of real real और complex numbers 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 और फंक्शन, यहाँ पे कोई फंक्शन भी हो सकते हैं, फंक्शन इन horizontal and vertical lines।
ये आपका हॉरिजॉन्टल और ये आपका वर्टिकल लाइंस के रूप में रेक्टेंगुलर एरे के रूप में एक ऑर्डर में जो अरेंजमेंट होगा वही आपका क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। यानी कि ये भी आपका एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, बस ये अरेंजमेंट होता है। ठीक है, किसी भी डाटा को लेकर आप उसको अरेंज कर दोगे इस तरह से तो आपका मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इसको सिंप्लीफाई करके कोई वैल्यू आप निकाल सकते हो, नहीं, बस ये अरेंजमेंट है नंबर्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, फंक्शन का एक रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में होगा। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस में। तो ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, समझ गए। तो इसमें जो आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस ये देख रहे हो ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होंगे ना, इनको हम लोग रॉ बोलते हैं। और जो आपका वर्टिकल्स लाइंस इसमें देख रहे हैं, इनको कॉलम बोलते हैं। मैं घेर रहा हूं बस आपको समझाने के लिए, समझे ना बात को। तो हम लोग इसी में आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कॉल्ड, कॉल्ड किसको, यहाँ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं, कॉल्ड रॉ, किसको, हॉरिजॉन्टल लाइन को रॉ, एंड कॉलम्स, एंड कॉलम्स, एंड कॉलम्स रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम लोग रॉ कहेंगे, और जो वर्टिकल लाइन है इनको कॉलम कहेंगे। जैसे अगर इसमें देखें, यहाँ पे दो रॉ है तो इनके नाम आप ऐसे लिख देते हो R1 R2, यानी R1 का मतलब फर्स्ट रॉ, R2 का मतलब सेकेंड रॉ। ये कॉलम्स जो आपको दिख रहे हैं तो इनको आप ऐसे लिख सकते हो C1, इसको आप C2 कह सकते हो, और इसको आप C3 कह सकते हो, यानी कि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। क्लियर हो गया, ये फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स होता है उसको यूजुअली हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, इंग्लिश अल्फाबेट के। तो आप इसी में लिख दो कि मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। देखो ये जो है मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है, और ये मैट्रिक्स लिखे ये सिंगुलर फॉर्म है, समझे ना। तो ये मैट्रिक्स लिखेंगे तो ये प्लूरल फॉर्म है इसलिए आर लगा देंगे। मैट्रिक्स आर यूजुअली, यूजुअली, यूजुअली डिनोटेड, डिनोटेड बाय द कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स A B C etc। इंग्लिश अल्फाबेट के जो कैपिटल लेटर्स है उनसे इनको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं मान लो यहाँ पे A एक मैट्रिक्स लेता हूँ और यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ 2 7 3 2। एक B एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इस तरह से 1 2 7 -1 √3 5 7 1 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों आपके मैट्रिक्स हैं। इनमें देखिए, इनमें दो रॉ है और दो कॉलम है। ठीक है, इसमें दो रॉ है और दो कॉलम है। इसमें तीन रॉ है, देख रहे हैं ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इनके रॉ है, तो ये तीन रॉ है और इसमें तीन कॉलम है। ये वर्टिकल वाले को कॉलम कहेंगे। तो तीन रॉ और तीन कॉलम है इसमें। तो जब किसी मैट्रिक्स में दो रॉ और दो कॉलम है तो उसे कहेंगे 2/2, इसको बाई पढ़ना, 2/2 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स होगा। इसमें तीन रो और तीन कॉलम है तो ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। यानी आप यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि अगर यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि इफ देयर वाज, देयर आर m rows and n columns, n columns, n columns in the matrix, in the matrix, in the matrix, then the matrix, then the matrix is called
a matrix of order m by n, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। जब किसी मैट्रिक्स में m रो हो और n कॉलम हो तो उसे m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स कहेंगे, समझ गए। अच्छा, इसको ऐसे कैसे डिनोट करेंगे, तो ये आपको याद रखना होगा, ये कैसे इसको पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे m by n, ठीक है, m by n, m इंटू n नहीं पढ़ देना, m by n, m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ 2 रो और 2 कॉलम देख रहे हो, इसे मैं क्या कहूंगा, 2 by 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ये 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, यानी कि 3 इसमें रो भी होंगे और 3 इसमें कॉलम भी होंगे, समझे ना। तो चलिए अब आपको ऑर्डर समझ में आ गया, ऑर्डर क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसके एंट्रीज की, एंट्रीज कहिए या फिर एलिमेंट कहिए, तो ये अंदर वाले जो है ना, इनके ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये सब क्या है, इसकी एंट्रीज हैं या फिर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसको एंट्रीज कहेंगे या फिर एलिमेंट्स कहेंगे, यानी कि जो रेक्टेंगुलर एरे के अंदर जो नंबर्स या फंक्शंस होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, उसका उस मैट्रिक्स का एलिमेंट कहेंगे या फिर एंट्रीज कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसे भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर कि एलिमेंट्स या एंट्रीज क्या होती है, लिख सकते हैं कि द नंबर्स और फंक्शंस, नंबर आपका रियल या फिर कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, फंक्शंस, नंबर्स और फंक्शंस occurring in the rectangular array या फिर इन द मैट्रिक्स, ऐसे लिख सकते हैं, इन द मैट्रिक्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये जो आपके क्या है, ये 2 7 3 2 ये सब क्या है, ये आपके एलिमेंट्स हैं या फिर एंट्रीज है इस मैट्रिक्स के, समझ गए ना बात को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ पे हम लेते हैं कि लेट ए एक मैट्रिक्स है, इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, ये क्या है आपका, एक मैट्रिक्स है m by n ऑर्डर का। तो m by n अगर उसका ऑर्डर होगा तो उसको जनरल फॉर्म में कैसे दिखाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो a जो मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो आपका ए मैट्रिक्स है उसमें m रो है और n कॉलम है, m by n ऑर्डर होने का मतलब ये ना हुआ कि उसमें m रो है और n कॉलम है। तो हम लोग ऐसे m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स को कैसे दिखाएंगे, तो देखिए A11, आप A11 भी से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। A11 का मतलब यहाँ पे हुआ कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट ये हो जाएगा। A12 या A12 भी आप इसे पढ़ सकते हैं, यानी कि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, 1 2 लिखने का मतलब, यहाँ 12 लिखने का मतलब क्या है, फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम है। A13 ऐसे ही आगे बढ़ के कहां तक चला जाएगा, A1n तक, ठीक है, देख रहा ना, 1n तक जाएगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, n है, तो n तक ही ना जाएगा, ये nth कॉलम तक ही ना जाएगा। उसी तरह से अगर आप यहाँ लिखोगे A21, इसका मतलब क्या है, A21 का मतलब क्या है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। A22 यानी कि आपका सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। A23 या 23 भी बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। A2n तक, क्यों ऐसा 2n तक ही क्यों जा रहा है, क्योंकि इसमें n कॉलम ही है, समझे ना बात को।
उसी तरह से A31, A32, A33 या 33 भी बोल सकते हैं। ये कहाँ तक चल जाएगा? A3n तक। उसी तरह से जब आप इसमें आगे बढ़ोगे ऐसे ही 4 1 5 1 5 1 के बाद 6 1 7 1 ऐसे ही करके आपका इसमें देख रहे हैं कितने रो हैं? m रो है, तो यहाँ आ जाएगा AM1, यानी कि ये mth रो है और फर्स्ट कॉलम है। AM2 यानी कि mth रो है और सेकंड कॉलम है। AM3 mth रो है, थर्ड कॉलम है। ये ऐसे करके कहां तक चला जाएगा? AMN तक। तो हम लोग इस तरह से उसको फॉर्म करते हैं किसी मैट्रिक्स को, जब वह m/n ऑर्डर का हो, तो इस तरह से समझ गया ना। यानी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि A में जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट AIJ, एलिमेंट या एंट्रीज जो होंगी AIJ के फॉर्म में होंगे, और यहाँ पर ये ऑर्डर इनका क्या है? m/n है। यहाँ पे लिख देंगे कि वेयर 1 के इक्वल होगा या 1 से ग्रेटर होगा आपका I, लेकिन लेस देन और इक्वल टू m हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ जो j होगा 1 के इक्वल होगा या 1 से ग्रेटर होगा बट लेस देन और इक्वल टू n हो जाएगा। और इसी में यहाँ पे लिख सकते हैं कि I और j जो है ना, ये दोनों के दोनों बिलोंग्स करेंगे नेचुरल नंबर से। अब इसका मीनिंग समझ लो। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये m/n ऑर्डर का ये आपका मैट्रिक्स है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ I की जगह पे 1 रखते हो, है ना, I जो है 1 के इक्वल है और 1 के इक्वल है, 1 से ग्रेटर है बट लेस देन आपका m और इक्वल टू m है। तो आप देखो 1 रखोगे तो AI, और इसमें से भी I का वैल्यू, j का वैल्यू 1 रखोगे तो A1 आ जाएगा कि नहीं यहाँ पे। अच्छा, I की जगह पे यहाँ 2 रखते हैं और यहाँ j की जगह पे 1 रखते हैं, तो ये A21 यानी ये आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ देखिए I का वैल्यू 1 के इक्वल है और 1 से ग्रेटर है बट लेस देन और इक्वल टू m है। ठीक है, और यहाँ ये जो भी I और ये जो भी होंगे ये सब क्या होंगे? हमेशा नेचुरल नंबर ही होंगे। देख रहे हैं ना? तो ये भी आपको इसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके एलिमेंट AIJ के फॉर्म में, और IJ का वैल्यू क्या है आप देख लो। I का कहीं भी वैल्यू देखो, 1 है, 2 है, 3 है, I का वैल्यू ये फर्स्ट प्लेस पे जो होंगे ये I है, फिर आपका m है। देख रहे हैं कि नहीं? इसके बीच में आपका 4 5 6 7 ऐसे आगे बढ़ेगा, m तक ही गया हुआ है। तो वही I का वैल्यू 1 के इक्वल है, 1 से ग्रेटर है बट लेस देन और इक्वल टू m है। और I क्या है? आपका नेचुरल नंबर है। देख रहे हैं ना, सब नेचुरल नंबर है। उसी तरह से आप J को भी देख लो, J भी आपके नेचुरल नंबर ही है, और ये आपका 1 से ही शुरू हो रहा है और लास्टली कहाँ तक गया है? m तक गया। बात को समझ में आया? बात समझ गए? यानी कि अगर मान लो मैं यहाँ पर इस मैट्रिक्स के मैं बात करूं कि ith रो के एलिमेंट्स क्या होंगे, ith रो के एलिमेंट्स कौन होंगे, तो ith रो के एलिमेंट्स की बात करेंगे तो आप ऐसे लिखोगे, ith रो का एलिमेंट I1, I2, I3, I4, ये कहाँ तक चला जाएगा? AI कहाँ तक? m तक। देख लीजिए आप, अगर मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट की बात करूं तो A11, A12, A13, A1n तक जा रहा है। तो सेकंड की बात करूं तो A21, A22, A23, A2n तक ऐसे जा रहा है। तो उसी तरह से अगर मैं ith रो के एलिमेंट की बात करूंगा इसी मैट्रिक्स में, तो आपका क्या होगा? AI1, AI2, AI3, AI4, AIn तक जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कहूं कि jth कॉलम के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, तो आप कैसे लिखेंगे? A1j, A2j, A3j, A4j, ये कहां तक चला जाएगा? A कहां तक चला जाएगा जी?
एम जे तक। आप देख लो इसमें, अगर मैं कॉलम की एलिमेंट्स की बात करूं, फर्स्ट कॉलम का देखो, यहाँ पे A11, A21, A31, AM1 तक चला जा रहा है इसी तरह से। सेकंड की बात करूं, सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को, तो A12, A22, A32, AM2 तक चला जा रहा है इसी तरह से, ये आगे बढ़ जा रहा है इसी तरह से। समझ रहे हैं ना बात को? तो उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर बात करूं जेथ कॉलम की, तो आपका हो जाएगा कि नहीं? जेथ कॉलम की बात हो रही है तो कॉलम वाले प्लेस पे ही ना जे आएगा, और बाकी तो आपका ये यहाँ 1 2 3 4 कहाँ तक चला गया है? एम तक चला गया। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूँ तो 1 2 3, यहाँ पर ये कहाँ तक चला गया है? एम तक चला गया। और यहाँ देखिए, ये फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ 1 रह रहा है, सेकंड कॉलम है तो यहाँ 2 रह रहा है, देख रहे हैं ना? और यहाँ पे 1 2 3 ये एम तक चला गया है। तो उसी तरह से आपका जेथ कॉलम होगा तो यहाँ पे जे रहेगा, और यहाँ 1 2 3 4 कहाँ तक चला गया है? एम तक चला गया। समझ गए? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कहूँ इस तरह से कि द एलिमेंट ऑफ the ith row and jth column, ठीक है, इज क्या हो जाएगा? तो वो ए आई जे होगा। ith रो और jth कॉलम वाला एलिमेंट क्या होगा? ए आई जे। यानी कि अगर मैं इसमें कहूं कि यहां पर थर्ड रो और सेकेंड कॉलम वाला एलिमेंट, तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम वाला एलिमेंट ये रहा A32। तो उसी तरह से ये थर्ड रो है और ये सेकेंड कॉलम है। उसी तरह से यहाँ पे ये जो है फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को, और ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसी तरह से अगर कोई एलिमेंट ith रो और jth कॉलम वाले प्लेस पे है तो उसे ए आई जे से ही ना डिनोट करेंगे, ए आई जे से। हम लोग इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एलिमेंट of ith row and jth column of a matrix A is also called, ऐसे भी कह सकते हैं, also called, क्या कह सकते हैं? ijth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है। तो आप इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं, या हम लोग ए आई जे से भी डिनोट कर सकते हो। तो यही आपका बहुत ज्यादा प्रचलित है, इसी का हम लोग यूज करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। मैंने आपको ऐसे ही जनरली बता दिया है। चलिए, अगर मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, मान लो ए एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ कि ये जो रिप्रेजेंट हुआ है इसके एलिमेंट्स जो हैं ए आई जे के फॉर्म में है। अच्छा, 2 3 4 -1 √3 5 -7 4/3, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। तो यहाँ देखिए 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर जो होगा 3/3 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखो, इस मैट्रिक्स में मैं आपसे कहूँ कि A1 2 ये एलिमेंट कहाँ है? यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट। तो फर्स्ट रो ये रहा, सेकंड कॉलम ये रहा, तो यही ना आपका एलिमेंट हो जाएगा 3। अगर मैं आपसे कहूं कि A22 यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट, सेकंड रो और सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट, ये हो जाएगा √3 हो जाएगा। समझ गए ना? A13 यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट, ये हो जाएगा आपका 4। A31 यानी कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो ये रहा और फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो ये आपका एलिमेंट हो जाएगा -7। तो इस तरह से हम लोग एलिमेंट को पहचान सकते हैं कि कौन से एलिमेंट की बात हो रही है। तो समझ में आ गया आपको यहाँ से कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और किस तरह से उनके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रवि कांत सर, भारती भवन
रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।